अब तक हमने मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में जाना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। हम अपने आसपास जो भी मैटर देखते हैं वो इन्हीं 3 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैटर सिर्फ इन्हीं 3 स्टेट्स में पॉसिबल है। हमारे आसपास का मैटर इन 3 में से कोई एक स्टेट में हमें दिखता है। लेकिन मैटर के और भी 2 स्टेट्स पॉसिबल है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। ये कैसे बनता है और ये कहां कहां पर यूज किया जाता है। एक कंटेनर में अगर हम कुछ आइस लें और फिर उसे हम अगर गर्म करें, उसमें हीट प्रोवाइड करें, तो थोड़ी देर में ये आइस पिघल जाता है और वो पानी बन जाता है। मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है। अब इस पानी को आप और गर्म करते जाए और गर्म करते जाए, एक समय ये पानी भी उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा और वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे अगर काफ़ी ज़्यादा गर्म किया जाए, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, 6000, 7000, 8000 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुंचा दिया जाए, तो फिर होता यह है कि इसके अंदर जो एटम्स है वो एटम्स आयोनाइज्ड हो जाता है। वो एटम्स इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और इलेक्ट्रॉन एमिट करके वो खुद कैटायन, दैट मीन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक मिक्सचर बन जाता है। तो ये गैस जो है, ये गैस आयोनाइज्ड हो जाता है। इसी को प्लाज्मा कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो प्लाज्मा का डेफिनेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप आगे के क्लासेस में जाके, आप बीएससी में जाके पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि आयोनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा कहते हैं। एक बार चलिए ये देखेंगे हम कि हीट प्रोवाइड करने से बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है, उस समय ये एटम्स, इस गैस के एटम्स आयोनाइज्ड क्यों होता है। तो इससे पहले हमने बोर का एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। वैसे मैं इस चैनल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट में लगातार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है इसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में, खासकर 4th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जब हम बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, तो जब इसे एनर्जी मिलता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हीट प्रोवाइड किया जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है तो ये एनर्जी को कैप्चर करके हायर ऑर्बिट्स में चला जाता है। अगर इसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है तो ये ज़्यादा हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाता है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिले तो और ज़्यादा हायर एनर्जी वाले लेवल पे या ऑर्बिट पे ये चला जाता है। जब इसे सफिशिएंट एनर्जी मिलता है, काफ़ी ज़्यादा और सफिशिएंट एनर्जी मिलता है, तो ये इस एटम को छोड़ के चला जाता है। इसका जो इन्फ्लुएंस है, न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाता है और ये बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देखें, अंदर चूंकि हीट है तो बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी है। उसी थर्मल एनर्जी को कैप्चर करके ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाता है। और ऐसे क्या बनता है, देखें, ऐसे बनता है पॉजिटिव चार्ज। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज लूज कर रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमें पता है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। ये बन गया प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा हमें मिलता कहाँ पर है, नेचुरली कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है स्टार्स में, क्योंकि स्टार्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हमारा सन का भी, जो हमारा स्टार है, सोलर सिस्टम का जो स्टार है सन, उसका भी टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा है। प्लाज्मा बनाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस
स्टार के अंदर का जो भी मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में होता है, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए वो सफिशिएंट एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो अंदर का जो भी मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में होता है स्टार्स में। और चूंकि ये यूनिवर्स ज़्यादातर स्टार्स से बना हुआ है, इस यूनिवर्स का मोस्ट ऑफ द मास जो है ये स्टार्स के कारण है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्स का ज़्यादातर पार्ट अगर स्टार्स से बना हुआ है और स्टार्स के अंदर का जो मैटर है वो अगर प्लाज्मा स्टेट में है, तो ये यूनिवर्स मोस्टली प्लाज्मा से बना हुआ है। लगभग 99.9% ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। अब सिर्फ स्टार्स के अंदर ही प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचुरली हमें एक और जगह पे भी प्लाज्मा दिखता है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। जब क्लाउड्स, बादल, जब दो अलग अलग तरह का बादल जब एक दूसरे को क्रॉस करता है तो एक में कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे में कुछ नेगेटिव चार्ज आता है, चार्ज का एक्सचेंज होता है वहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं अभी ये जो क्लाउड है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स है, चलिए एटम मान के चलते हैं, जो एटम्स है उन एटम्स में क्या इन्फ्लुएंस डालेगा? आप सोचिए क्या इन्फ्लुएंस डाल सकता है। हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, और लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, मतलब एक ही तरह का अगर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो उन दोनों में रेपल्शन होता है, एक दूसरे को अपने से दूर धकेलता है। तो फिर यहां पर देखें क्या होगा, या ये अगर एक एटम है तो इस एटम के साथ क्या होगा। देखें ये जो क्लाउड का पॉजिटिव चार्ज है, ह्यूज अमाउंट में जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को अपने से दूर धकेलेगा। तो ऐसा में क्या होगा, ऐसे में ये स्प्लिट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ देगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ये जो बादल है, ये क्लाउड है, ये अपने आसपास के रीजन में यहाँ पर आयोनाइज्ड गैस बना रहा है, मतलब प्लाज्मा बना रहा है, और यहाँ पर एक चैनल बनता है, इस जगह पे प्लाज्मा का एक चैनल बनता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मिक्सचर है, तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये बहुत इजीली इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकता है। तो इस चैनल से, प्लाज्मा के इस चैनल से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने लगता है, जिसे कि हम लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग भी प्लाज्मा का ही एक फॉर्म है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये क्लाउड नेगेटिवली चार्ज होता, मान ले ये क्लाउड है, ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो भी ये प्लाज्मा क्रिएट करेगा, जैसे कि ये एक एटम हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड जो है, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से भी ये इसे स्प्लिट कर देगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पर भी एक चैनल बनेगा प्लाज्मा का। अब ये लाइटनिंग जो है इसे कहा जाता है पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, जबकि सन या स्टार्स के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो फुल्ली आयोनाइज्ड प्लाज्मा होता है। अब ये पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा और फुल्ली आयोनाइज्ड प्लाज्मा क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को भी हम देखेंगे। सबसे पहले चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर इस रीजन में प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर गौर करें, ये जो है ये न्यूट्रल एटम्स है, ये अभी तक आयनाइज्ड हुआ नहीं है। पूरी तरह से आयनाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है गैस को। गैस अगर सफिशिएंटली आयनाइज्ड हो जाता है तो हम उसे प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एटम्स आपको दिख रहा है जो कि आयनाइज्ड नहीं है, और कुछ एटम्स जैसे कि ये आयनाइज्ड है। आप अगर नंबर को काउंट करें कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन इलेक्ट्रॉन, इसका नंबर को काउंट करें
तो आपको ये बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। तो ऐसे स्थिति में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ये बराबर नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ न्यूट्रल एटम्स है। अब कुछ प्लाज्मा के साथ रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुका है। इन कैटायंस दैट मीन पॉजिटिव आयन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा और इन न्यूट्रल एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसे कंसीडर किया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस फिगर में हमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम? लेट अस से कि ये यूनिट वॉल्यूम का कंटेनर है, 1 क्यूबिक मीटर का कंटेनर है। तो 1 क्यूबिक मीटर में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया इस प्लाज्मा का प्लाज्मा डेंसिटी। बहुत ही सिंपल है। अब अगले टर्म पे बात करते हैं जो कि है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब कितना आयोनाइजेशन हुआ, कितना पार्ट आयोनाइज्ड हुआ। देखिए आयोनाइज्ड होने से पहले यहां पर कितना एटम्स था, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटम्स था आयनाइज होने से पहले। उनमें से कितना आयनाइज्ड हुआ? 1 2 3 आयनाइज्ड हुआ। 9 में से 3 आयनाइज्ड हुआ। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब होता है पार्ट ऑफ गैस आयनाइज्ड। यहां पर 3 एटम आयनाइज्ड हुआ 9 में से। सो दिस इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1/3। दिस इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसके लिए फॉर्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फॉर्मूला इसका मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ कैटायंस, यहां पर नंबर ऑफ कैटायंस इसे रिप्रेजेंट करते हैं NNI से, विच इज नंबर ऑफ आयन, नॉट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स है, दैट नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स इज N(n). तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमने इस एग्जांपल में क्या देखा था, 3/9 होगा। मतलब 3 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस, और 9 क्या होगा, 9 है नंबर ऑफ एटम्स प्लस नंबर ऑफ कैटायंस, मतलब आयनाइजेशन से पहले कितने एटम्स था। ओके तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, चलिए इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। दिस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू Ni, विच इज नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स बिफोर आयनाइजेशन, विच इज Ni प्लस N(n). तो ये हो गया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन आयन कलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि टोटल 1 सेकंड में इस सैंपल में कितना इलेक्ट्रॉन और आयन में कलिजन हो रहा है। जैसे ये तो इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि ये काफ़ी हॉट होता है, तो इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। उस मूवमेंट के दौरान ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूट्रल एटम से जाके टकराता है, कोलाइड करता है, कभी पॉजिटिव आयन के साथ जाके कोलाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन आयन कलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हर 1 सेकंड में या कहे यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच कलिजन हो रहा है। इसे न्यू EI से डिनोट किया जाता है। अगला टर्म आता है, अगला टर्म है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब पर यूनिट टाइम कितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के साथ कोलाइड कर रहा है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है EN से। अब यही डिसाइड करता है, ये 2 नंबर्स जो है यही डिसाइड करता है कि कौन फुल्ली आयोनाइज्ड प्लाज्मा है और कौन पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा है। फुल्ली आयोनाइज्ड प्लाज्मा का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन आयन कलिजन का नंबर अगर ये ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन आयन कलिजन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कलिजन फ्रीक्वेंसी से,
तो फिर इस प्लाज्मा को कहा जाता है फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा। देखिए, फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा होने के लिए सारे के सारे एटम्स को आयनाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा होने के लिए सारे के सारे एटम्स को आयनाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कंडीशन अगर फुलफिल कर जाता है देन इट इज़ कॉल्ड फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा। इन अदर केसेस इसे कहा जाता है पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा। ऑब्वियसली अगर ये वाला फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन आयन कलिजन फ्रीक्वेंसी अगर ये छोटा होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कलिजन फ्रीक्वेंसी से, तो ये पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा होता है। आपके मन में आ सकता है फिर इसका क्या होगा, ये भी तो एक कंडीशन हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन है कि इतने बड़े प्लाज्मा में इतने सारे, जहाँ पर 10 टू द पावर 24, 25, एक छोटा सा सैंपल में भी 10 टू द पावर 24, 25 जब एटम्स होगा और आयंस होगा, तो फिर वहाँ पर ये दोनों कलिजन का नंबर एग्जैक्टली सेम होना, दिस इज सो रेयर, बहुत रेयर है। सो इस चीज़ को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब चलिए, ये जो प्लाज्मा है इसका जो एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में होता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्लोरेसेंट लाइट आपने देखा होगा, बड़ा ही कलरफुल लाइट होता है। नॉर्मली दुकानों के बाहर इस तरह का होर्डिंग लगा हुआ होता है कलरफुल फ्लोरेसेंट लाइट का। फ्लोरेसेंट लाइट, यहाँ पर प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और जो प्लाज्मा टीवी है नाम से ही आप समझ रहे हैं, यहाँ पर भी प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट यूज होता है। प्लाज्मा टीवी के बारे में तो बात अभी नहीं कर सकते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। अभी हम लोग चलिए थोड़ा बहुत फ्लोरेसेंट लाइट के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्टेड होता है। यहाँ पर एक ट्यूब होता है और ट्यूब के अंदर बहुत ही लो डेंसिटी में, बहुत ही लो प्रेशर में गैस होता है। अलग अलग तरह का गैस होता है जो कि अलग अलग तरह का कलर एमिट करता है, अलग अलग तरह का कलरफुल लाइट देता है हमें। और दो इलेक्ट्रोड्स होता है, ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड। ये वोल्टेज सोर्स के एक टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक पॉजिटिव के साथ, दूसरा नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है, और अंदर अलग अलग तरह का गैस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि अंदर अगर हाइड्रोजन गैस हुआ तो फिर सफिशिएंट वोल्टेज प्रोवाइड करने पर क्या होगा, यहाँ पर अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो तो पहले स्प्लिट कर जाएगा और फिर वो आयनाइज्ड हो जाएगा, और वो आयनाइज्ड होने के बाद यहाँ से करंट फ्लो करेगा। और जैसे यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, अंदर अगर हाइड्रोजन गैस हुआ तो फिर ये लाल कलर का लाइट एमिट करेगा, और अगर अंदर हीलियम हुआ, हीलियम गैस हुआ, तो फिर ये येलो कलर एमिट करेगा। अंदर अगर नियॉन हुआ तो ये ऑरेंज कलर एमिट करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो ये वाइट कलर एमिट करेगा, और अगर मर्क्यूरी हुआ तो ये ब्लू कलर एमिट करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर कि हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।